ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत दुनिया रंग बिरंगी की 75वीं कड़ी, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा और निखिल कुमार। श्रोताओं, पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आजादी का 75वां वर्ष विशेष है, इसलिए इसे मनाने का तरीका भी कुछ खास ही है। देशभक्ति के इस रंग में आज हम दुनिया रंग बिरंगी का रंग भी मिला रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझे आप, आज दुनिया रंग बिरंगी की 75वीं कड़ी है। आज इस विशेष कड़ी में मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मैं हूँ निखिल कुमार। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। प्रियंका, ये कितना अच्छा संयोग है कि एक तरफ देश की आजादी का 75वां साल है और दूसरी तरफ हम अपने श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम दुनिया रंग बिरंगी का 75वां अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुरुआत आज कहाँ से की जाए? बिल्कुल, देशभक्ति के जज्बे के साथ शुभारंभ करते हैं आज इस विशेष अंक का। निखिल, यूं तो हमारे देश के हर कोने में अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से 40 किलोमीटर दूर गहमर गांव कुछ अलग है। आबादी के लिहाज से ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन ये इसकी पहचान नहीं है। इसकी पहचान है देशभक्ति का जुनून, जिसके कारण इस गांव के हर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति सेना में है या रह चुका है। यहाँ के लोगों ने 1965 और 1971 की जंग से लेकर करगिल की लड़ाई तक भारतीय सेना का मान बढ़ाया है। गांव के हजारों लोग सेना के अलग अलग अंगों में सैनिक से लेकर कर्नल तक के पद पर काम कर रहे हैं। दिल करता वो यारा दिलदारा मेरा दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता वो यारा दिलदारा मेरा दिल करता। वाह, इसे कहते हैं देशभक्ति के लिए जुनून। वैसे देश प्रेम का भाव कई तरह से दिखाया जा सकता है। जी वो तो है, पर आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? प्रियंका, हम में से कई लोगों का दिल इतना बड़ा होता है कि वे कम कमाई के बाद भी गरीबों को दान करना नहीं भूलते। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया है। इनका नाम है विजय कुमार चंसोरिया, जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले हैं और उनकी दरियादिली की पूरे इलाके में खूब चर्चा है। आपको बता दें कि 39 साल की नौकरी करने के बाद विजय कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए और फिर उन्हें जो 40 लाख रुपए की रकम मिली वो उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए। वाह निखिल, अगर हर इंसान ऐसा सोचने लगे तो देश विकास की बुलंदियों को छू लेगा। निखिल, गहमर गांव और इन शिक्षक के बारे में सुनकर तो एक नई ऊर्जा जैसी लगता है मिल गई है। भाई, ऊर्जा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका मुझे समोसे खाना लगता है। अब समोसे की बात कर दी है तो वो तो मुझे खिलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको तो मैं खिला दूंगा, पर हमारे श्रोताओं का क्या होगा? उन्हें हम समोसा नहीं तो समोसे से जुड़ी एक खबर ही परोस देते हैं। हमारे देश में समोसा इतना लोकप्रिय है कि किसी मेहमान के आने पर लोग समोसा खाने के बारे में जरूर पूछते हैं। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे समोसा पसंद ना हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग गलती से भी समोसा नहीं खा सकते और यहाँ पर समोसा पूरी तरह से बैन है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? समोसे खाने पर रोक? जी हाँ, सोमालिया एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति समोसा नहीं खा सकता। त्रिकोणीय आकार की वजह से यहाँ समोसे पर रोक है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सोमालिया में समोसे को आक्रामकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वैसे प्रियंका, आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को समोसे खाना बहुत पसंद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है समोसे की उत्पत्ति भारत में हुई थी।
समोसे के स्वाद अनेक, पर उस पर गाना बस यही एक, जब तक रहेगा समोसे में आलू। वैसे पसंद सबकी अपनी अपनी होती है, और कहते हैं ना कि खाओ और पहनो अपनी पसंद का। बिल्कुल ठीक कहा। एक महिला है जिन्हें खास तरह का कोट पहनना अच्छा लगता है। ये है रोमानिया की ओर्तासा पास्कारियो, जिन्होंने अपने लिए एक खास कोट तैयार किया है। 65 साल की ओर्तासा ने ये कोट अपने सिर के बालों से तैयार किया है, जिसके लिए उन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक बालों को संजो कर रखा। जी हाँ, रोमानिया में पूर्वोत्तर के स्टाइक्सेनी में एक परंपरा है कि अगर महिला को अपना सौंदर्य और किस्मत को अच्छा बनाए रखना है तो उसे अपने बालों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। परंपरा के मुताबिक ओर्तासा ने 40 साल की उम्र से ही अपने बाल जमा करना शुरू कर दिए और 60 वर्ष की आयु तक काफी बाल इकट्ठा कर लिए, जो एक कोट बनाने के लिए पर्याप्त थे। मजे की बात यह है कि उन्हें अपने बाल बाप, बालों से विग बनते सुना है, पर कोट? भाई दुनिया में क्या क्या होता है, और इस डिजिटल जमाने में तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। निखिल, जैसे आप तो टेक सेवी हैं, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य तकनीकी उपकरणों से घिरे रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आजकल बहुत डर रहता है इन सब पर काम करते हुए, तो सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी चाहिए? जी, जाहिर है आपका पासवर्ड पक्का और हटकर होना चाहिए, और दूसरी बात, ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पते की बात कही। पर पता है कि हमारे देश में सबसे कॉमन पासवर्ड क्या है? अंदाजा लगाइए। जी, पासवर्ड। नहीं समझे? मतलब भारत में PASSWORD पासवर्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड है, और भारत के बाद जापान में भी इसका खूब प्रयोग होता है। एक साइबर सुरक्षा कंपनी के अनुसंधान के अनुसार दुनिया के 43 देशों में सबसे कॉमन पासवर्ड है 123456। और दिलचस्प है कि 123456 या 111111 जैसे सरल पासवर्ड हैकर्स 1 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेते हैं। भारत में ही पासवर्ड को पासवर्ड बना लेने वाले 17 लाख लोग थे। तो आप समझ गए ना कि क्या करना है? भाई अपनी सुरक्षा को लेकर हर किसी को चौकन्ना रहना चाहिए, फिर वो चाहे आंकड़ों की सुरक्षा हो या फिर व्यक्तिगत। अब देखिए ना, ब्रिटेन में ग्लासगो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेंद की आकार का डॉग फोन डिवाइस तैयार किया है। ये डिवाइस वायरलेस रूप से कंप्यूटर से जुड़ा है। घर में अकेले रहने के दौरान कुत्ता जब इसे छुएगा तो वीडियो कॉल के जरिए अपने मालिक से संपर्क कर सकेगा। 10 साल के बहुत जरूरी है। पर हम आपको अपने देश में बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में नंदनपुर गोर गांव के बारे में बताते हैं, जहां ना तो चोरों का खौफ है और न ही यहां के निवासियों को पुलिस की जरूरत पड़ती है। और यही कारण है कि इस गांव के लोग बाहर जाने पर भी अपने घर में ताला लगाना आवश्यक नहीं समझते। हैरान हो रहे हैं ना? जी, आपको बता दें कि इस गांव में 50 घर हैं और लगभग 300 लोग रहते हैं। यहाँ के हर घर में पानी की सुविधा है। लोगों ने वाटर रिचार्ज तकनीक को अपना रखा है, और लोगों का कहना है कि समस्या की सबसे बड़ी जड़ नशा होता है। इस गांव में कोई भी किसी तरह का नशा नहीं करता। इतना ही नहीं, इस गांव के निवासी मांस का सेवन भी नहीं करते हैं।
महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाती और खेती में आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाता है। तो जनाब, इस गांव के बारे में यही कहा जाएगा ना। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। क्या बात है प्रियंका, ये गीत सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग चमक सा गया है। भाई हो भी क्यों ना, हमारे देश में अनगिनत रंग है, संस्कृति के, खान पान के, पर्वों के, पर उनमें प्यार और भाईचारे का जो रंग है ना, वो सिर्फ एक ही है। बात तो तुम्हारी सही है। और अब तो होली आ रही है और हमारे देश में अलग अलग तरह से होली खेली जाती है। आपको पता है प्रियंका, मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों में होली की एक रोचक परंपरा है। होली से पहले इस क्षेत्र में एक हाट लगता है जहां पर लोग जरूरी सामान खरीदने आते हैं और साथ ही यहां युवक युवतियां भी अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं। भील युवक अपने हाथों में मांदल नाम का वाद्य यंत्र लेकर बजाते हैं और नृत्य करते हैं। नृत्य करते हुए वे पसंद की युवती को गुलाल लगाते हैं और बदले में यदि वो युवती भी युवक को गुलाल लगा देती है तो इसे दोनों की आपसी रजामंदी समझा जाता है और इन दोनों की शादी तय हो जाती है। यानी पहली नजर में प्यार और साथ ही शादी भी। होली से जुड़ी एक और परंपरा सुनिए। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में होली के दिन जब लोग रंग और गुलाल से होली खेलते हैं, तब ये आदिवासी राख के अंदर दबी हुई आग पर चलते हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को पत्थर लग जाता है तो उसका आने वाला साल बहुत अच्छा होता है। विविधताओं से भरे हमारे देश में त्योहार एक, पर उसे मनाने के तरीके अनेक। ब्रज में बरसाने की लठमार होली देश दुनिया में चर्चित है, तो शाहजहांपुर में भी होली मनाने का अंदाज निराला है। यहाँ होली के दिन रंगों की बौछार के बीच लाट साहब की सवारी निकाली जाती है। भैंसा गाड़ी पर लाट साहब के प्रतीक के रूप में एक व्यक्ति को बैठाया जाता है, फिर उसकी जूते, चप्पल और झाड़ू से पिटाई करते हुए जुलूस निकाला जाता है। ब्रिटिश शासन काल में अत्याचार के विरोध में इस जुलूस को निकालने की परंपरा शुरू की गई थी। पर ये लाट साहब बनने की हिम्मत कौन जुटाता होगा? भाई, लाट साहब की पहचान गोपनीय रखी जाती है और सुरक्षा भी पूरी दी जाती है और बाकायदा हेलमेट भी पहनाया जाता है। लाट साहब बनने जी हाँ, होली के इस सुंदर पर्व को उतनी ही सुंदरता से मनाइए और इस रंग बिरंगे त्योहार में प्यार का रंग भी जोड़ दें। बिल्कुल। वैसे दुनिया में इतना कुछ है देखने को, समझने को और ऐसी अनोखी बातें बतलाने को। हम धन्यवाद करते हैं उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमारे कार्यक्रम दुनिया रंग बिरंगी को खूब सराहा और इसे पसंद किया। जाते जाते आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत दुनिया रंग बिरंगी की 75वीं कड़ी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा और निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।